अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ बुशरा। और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां आम इंसान का जाना नामुमकिन है, और वो कौन से मकामात हैं ये जानेंगे हम इस वीडियो में। दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर लोग हर साल जुलाई में अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के इलाके मोंटेरियो में इकट्ठे होते हैं और यहाँ वो 2 हफ्तों के लिए रहते हैं। इस एरिया को बोहेमियन ग्रूव कहा जाता है। यहाँ इन लोगों के अगले सालों की प्लानिंग्स होती हैं। इन लोगों में ताकतवर सियासतदानों से लेकर अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े लोग तक शामिल होते हैं। कहा यह जाता है कि दुनिया में पहले एटम बम की प्लानिंग भी यहीं पे हुई थी। इन लोगों के ग्रुप की अजीब तरीन बात उस वक्त सामने आई जब अमरीकी फिल्म मेकर एलेक्स इस ग्रुप में अपने कैमरामैन के साथ किसी तरह शामिल हो गए और उन्होंने इन सब को अजीब तरीन लिबास में एक 40 फीट के उल्लू के मुजस्मे के सामने एक अजीब तरीन सेरेमनी करते हुए देखा। याद रहे कि आज भी इस जगह किसी आम इंसान को जाने की इजाज़त नहीं। इसी तरह लंदन में वाइट जेंटलमैन्स क्लब वो जगह है जो ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि औरतों के लिए भी बंद है, क्योंकि ये क्लब सिर्फ मर्दों के लिए बनाया गया है और वो भी बरतानिया के टॉप एलीट क्लास के लिए। प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम और डेविड कैमरॉन भी इस क्लब के मेंबर रह चुके हैं। यहाँ बैठकर बरतानिया के ताकतवर तरीन लोग अपनी बातें डिस्कस करते हैं और शर्तें भी लगाई जाती हैं। इस क्लब को 1963 में बनाया गया और तब से अब तक सिर्फ एक औरत अंदर जा चुकी हैं जो कि बरतानिया की मलका हैं। कोका कोला वर्ल्ड का शुमार भी इन्हीं जगहों में होता है जहाँ पे किसी आम शख्स की रसाई मुमकिन नहीं। कोका कोला वर्ल्ड में किसी मुल्क के सरबराह के जाने की भी परमिशन नहीं। इस जगह को दुनिया की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाली जगह माना जाता है क्योंकि इस जगह कोका कोला का फार्मूला रखा गया है। इस फार्मूला को 1886 में बनाया गया था। इस फार्मूला को एक मेटल बॉक्स में रख के इसी हिफाजती वॉल्ट में रखा गया है। ये फार्मूला पहले एक बैंक में रखा गया था, मगर इसकी सिक्योरिटी के पेश नज़र 2011 में ये महंगा तरीन सिक्योरिटी का निज़ाम बनाया गया, जहां सिवाय कुछ लोगों के किसी इंसान का दाखिला मना है। नॉर्वे के जजीरे में एक जगह है जिसका नाम स्वेलबर्ग ग्लोबल सीड यूनिट है और यहाँ पे दुनिया भर से हर तरह के बीज लाकर स्टोर किए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 10 लाख मुख्तलिफ बीजों के पैकेट्स मुख्तलिफ मुल्कों से लाकर रखे गए हैं। इन बीजों को यहाँ इसलिए स्टोर किया गया है कि अगर दुनिया में कोई तबाही आ जाए और लोगों को खाने का मसला पैदा हो जाए तो इन बीजों से दुनिया में फिर से अनाज और फलों को उगाया जा सके। इस जगह को इतना मजबूत बनाया गया है कि यहाँ कोई एटमी हमला भी असर नहीं कर सकता। इस जगह भी सिवाय चंद लोगों के सबके दाखिले पे पाबंदी है। यहाँ तक कि वो ममालिक जो इन बीजों को यहाँ महफूज करने के लिए भेजते हैं वो भी यहाँ इंटर नहीं हो सकते। अब बात करते हैं मेट्रो 2 की, जो कि रशिया में है। ये एक इंतहाई पुरस्कार और खुफिया रेलवे नेटवर्क है। ये मॉस्को में अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम के साथ मौजूद है, लेकिन इतना खुफिया है कि ये आम लोगों की नज़र से ओझल है, यानी ख़ुद रशिया के कुछ लोगों को तो इसका मालूम भी नहीं। इस खुफिया रेलवे सिस्टम को 1930 में रशिया पे हुकूमत करने वाले जोसेफ स्टालिन ने बनाया था। इसके बनाने का मकसद हमले की सूरत में यहाँ से फ़रार होना था। कहा यह जाता है कि आज भी रशिया की खुफिया इंटेलिजेंस इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। लस्कर्स के फ्रांस के गांव मोंटेक लेक की खुफिया और अजीब तरीन जगह है, क्योंकि इन गारों की दीवारों पे आपको 600 से ज़ायद बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनी नज़र आएंगी। ये पेंटिंग्स बहुत से जानवरों की हैं। इन पेंटिंग्स को निहायत महारत से बनाया गया है। माहिर आसार कदीमा का कहना है कि ये पेंटिंग्स 15 से 17 हज़ार साल पहले बनाई गई थीं। इनको क्यों और किन लोगों ने बनाया ये आज तक वाज़ेह नहीं हो सका। इन गारों को 12 सितंबर 1940 में कुछ दोस्तों ने दरियाफ़्त किया था जो घूमते हुए इन गारों तक चले गए थे। उसके बाद इन गारों को आम लोगों के लिए खोल दिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश हो गया और ये पेंटिंग्स ख़राब होने लगी। इसलिए 1963 में इन गारों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और अब यहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन से तकरीबन 48 मील दूर एक रियासत वर्जीनिया है। यहाँ माउंट फेदर नामी एक जगह मौजूद है जो कि अमेरिका के सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा है। ये जगह इसलिए बनाई गई है कि अगर दुनिया में कोई तबाही आ जाती है तो अमेरिका के अमीर और ताकतवर तरीन लोग यहाँ पनाह ले सकें। इस जगह को इतना मजबूत और पायदार बनाया गया है कि यहाँ हर चैम्बर बॉम्ब प्रूफ है।
यहाँ इनका अपना टीवी और रेडियो स्टेशन काम करता है। यहाँ अंडरग्राउंड चैम्बर्स हैं ताकि एटमी जंग की सूरत में उससे बचा जा सके। कहते हैं कि ये जगह इसलिए भी बनाई गई है कि अगर अमेरिका में कोई आफत आ भी जाती है तब भी यहाँ से हुकूमत को कंट्रोल किया जा सके। एक ख़याल के मुताबिक अगर दुनिया में जंग के कोई बुरे हालात आ जाते हैं तो दुनिया भर के बड़े बड़े अमीर ताकतवर तरीन लोग भी यहाँ दाखिला हासिल करने में नाकाम हो जाएंगे। डिज्नीलैंड का क्लब 33 कोई पुरस्कार जगह तो नहीं, लेकिन निहायत एक्सक्लूसिव जगह है जहां एक आम इंसान जाने का सोच भी नहीं सकता। क्लब 33 अमेरिका में मौजूद थीम पार्क डिज्नीलैंड में एक रेस्टोरेंट और क्लब पे मुश्तमिल है जो कि 1960 में बनाया गया था। इस क्लब के मेंबर्स में हॉलीवुड एक्टर्स, मशहूर तरीन सिंगर्स, मशहूर खिलाड़ी और बड़े बड़े सियासतदान हैं। यहाँ अगर कोई आम शख्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है तो उसे मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना मना तो नहीं, लेकिन अप्लाई करने के बाद 14 से 16 साल इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ मेंबर बनने के लिए $50,000 अदा करने पड़ते हैं और उसके बाद $15,000 सालाना पेमेंट करनी पड़ती है। और आखिर में बताऊंगी हवाई में मौजूद एक जजीरे के बारे में। ये एक छोटा सा निहायत ही खूबसूरत जजीरा है, लेकिन ये जजीरा आम लोगों के लिए बिल्कुल बंद है। 1915 से अब तक यहाँ कोई आम इंसान नहीं जा सका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई रहता ही नहीं, बल्कि यहाँ कोई 130 लोकल लोग रहते हैं। ये ऐसे कबायली लोग हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। यहाँ गैस और बिजली नाम की कोई चीज़ ही नहीं, मतलब कि यहाँ के लोग हमारी दुनिया से कई साल पीछे जी रहे हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सब में से कौन सी जगह पसंद आई जहाँ आप जाना चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ आज के टॉपिक से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।